जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। देश की संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में 17 दिसंबर को जमकर हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले भगवान का दर्शन करने के लिए मस्जिद में जाते हैं, वे मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं। संजय सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने संविधान पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी विवादित बयान दिया, जिसके बाद आप सांसद संजय सिंह और बीजेपी के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टोकी से नाराज संजय सिंह सत्ता पक्ष के सांसदों से भिड़ गए। हालांकि उनके बयान के बाद सदन में जमकर हंगामा भी हो गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि संजय सिंह ने और क्या कहा। दरअसल पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है, इस दौरान दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ है। लोकसभा में 17 दिसंबर को वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया गया, लेकिन इस दौरान काफी हंगामा हुआ। वहीं राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में हिस्सा लिया। इस दौरान वो बीजेपी के प्रति काफी आक्रामक नजर आए। उन्होंने सदन में दिल्ली चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने समेत कई मुद्दे उठाए। संजय सिंह ने वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि तुगलकाबाद बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे हैं। सांसद के इस इल्जाम पर उपसभापति हरिवंश ने आसन से कहा कि प्लीज इसे प्रमाणित करें। इसके बाद संजय सिंह ने कहा कि मैं इसे प्रमाणित करूंगा। इस पर नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा कि संजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया है, नाम काटने का प्रावधान भी उसी संविधान में है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही जेपी नड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा कि ये देखना बाकी है कि जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं या नहीं। इसके बाद संजय सिंह ने राम सिंह समेत कई मतदाताओं के नाम पढ़े और कहा कि पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या बांग्लादेशी कहने की हिम्मत कैसे हुई। वे धोखाधड़ी से इलेक्शन जीतना चाहते हैं। दिल्ली के चुनाव में वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में ये चाल नहीं चलेगी। अगर वो चुनाव में गड़बड़ी करेंगे तो संविधान कैसे बचेगा। उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की बात हो रही थी। पिछले 10 साल से किसकी सरकार है? क्या यहाँ ट्रम्प की सरकार है? क्या यहाँ ओबामा की सरकार है? 10 साल से यहाँ महामानव की सरकार है। इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने सर, मैं इनका नमन करता हूं। इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे, हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। इस बीच संजय सिंह बहस के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से टोका टोकी होने से भी नाराज दिखे। संजय सिंह ने कहा कि हम उनकी बात चुपचाप बैठकर सुन रहे थे, ये लोग जब बोल रहे थे चुपचाप सुना, अब ये शोर मचा रहे हैं। तभी सत्ता पक्ष की तरफ से किसी ने ट्रेजरी बेंच से जेल वाली बात कह दी। इस पर संजय सिंह ने कहा कि ऐसी धमकियां मत दीजिए, जिस दिन सत्ता बदल जाएगी एक भी आदमी बाहर नहीं बचेगा। मुझे सिर्फ 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे दीजिए, सबको जेल भेज दूंगा। साथ ही संजय सिंह ने अडानी मुद्दे पर भी बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब बीजेपी वाले भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा का उपदेश दे रहा है। गोहत्या करने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। देश के अंदर चुनी हुई सरकार है, आप उसे स्वीकार क्यों नहीं करते? दिल्ली सरकार को काम क्यों नहीं करने देते? हर काम में अड़चन क्यों डालते हैं? संजय सिंह ने शिक्षा और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा और आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 8 महीनों में 11 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से बाहर हो गए हैं, जिनमें से 7,84,000 बच्चे अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। संजय सिंह ने आगे उपसभापति से कहा कि हमारे नेता पर टिप्पणियां हो रही हैं, आपने नहीं टोका। उन्होंने कहा कि ये समझते हैं कि विपक्ष के लोग इनसे डरकर चुप हो जाएंगे। हम जब बोलते हैं तो ये हो हल्ला करते हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था की क्या हालत है? संजय सिंह ने कहा कि ये देश में भारत खोदो योजना चला रहे हैं। किसी दिन कोई आएगा और कहेगा कि संसद खोद डालो। फिलहाल ऐसे में आप सांसद की ओर से विपक्ष पर मस्जिद खुदाई, ईडी, जेल और चोर जैसे आरोप लगाकर उठाए गए सवालों पर सर्दियों के इस मौसम में भी देश में सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई दिख रही है।
अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के इस जुबानी जंग में क्या रुख लेगा दिल्ली का सियासी समीकरण। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।